इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अगर मैच नहीं होता है 15 फरवरी को तो आईसीसी को कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। देखो भाई, क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है और इस रिपोर्ट में यह बात बताई गई है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो लगभग में 20 से 22 मिलियन यूएस डॉलर का है। तो अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन जो है लगभग में 200 करोड़ के आसपास बनता है, यानी कि 200 करोड़ का नुकसान होने वाला है आईसीसी को। लेकिन फिर एक ऑस्ट्रेलियन अखबार है द एज नाम करके, वो भी मैंने पढ़ा और वहां पर ये जो आंकड़ा है ये अलग बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की इतनी वैल्यू है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्रिकबज़ ने तो बताया कि 20 से 22 मिलियन डॉलर के आसपास में है, लेकिन 250 मिलियन डॉलर का स्टेक लगा हुआ है इस पे। तो ये तकरीबन इंडियन रुपीज में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग में 2000 करोड़ या 2200 करोड़ के आसपास बनता है। ठीक है, दोनों रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, लेकिन ये जो द एज वाली रिपोर्ट है ये 2000 करोड़ या 2200 करोड़ के आसपास में, ये एक्चुअली में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के अलावा जो पूरे टूर्नामेंट का जो एक इंपैक्ट होता है, ब्रॉडकास्टर, एडवर्टाइजर, फलाना, हॉस्पिटैलिटी, टिकट, फलाना ढिमकाना, जितनी भी चीजें होती है वो एस्टिमेट ये बताया गया है। मतलब जो एक्चुअल में आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये तो मोटा मोटी आपको मैंने बताया है जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हुई है। तो इसका मतलब है कि आईसीसी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा इस मैच से, अगर 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता है। प्लस एक और बात मैं आपको बताता हूं, जियो हॉटस्टार जो है, जियो हॉटस्टार ने कितना में लगभग में 2024 से लेकर 2027 के साइकिल के बीच में आईसीसी को मीडिया राइट्स के लिए $3 बिलियन जो है उसने पे किया था। अगर आप इसको 3 बिलियन को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन जो है ये लगभग में 25,500 करोड़ के आसपास में ये पैसे बनते हैं। मतलब उन्होंने पे किया हुआ है। इसी वजह से ब्रॉडकास्टर ये चाहता रहता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि उस मैच से अर्निंग बहुत ज्यादा होती है। ये बात आपको भी पता है, ये बात हमको भी पता है भाई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से होता है तो होता है। अभी जैसे एशिया कप में हुआ था, 3 मैच हुए थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, उस मैच से मोटा मोटी बहुत कमाई हुई होगी, अच्छी खासी कमाई हुई होगी। अब एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप है ना, T20 वर्ल्ड कप में अब ये वाला 15 फरवरी वाला मैच नहीं होता है तो भाई ये जो आंकड़े एक्चुअली में मैंने बताया ना, तो ये मोटा मोटी बताया हुआ है मैंने, इससे कहीं ज्यादा का नुकसान होने वाला है। अब क्या है कि आईसीसी जो है ये हर हाल में चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। वो हर हाल में चाहेगा, समझाएगा, बुझाएगा पीसीबी को कि भाई मैच खेल लीजिए, मैच खेल लीजिए। अब अगर वही बात आ जाती है कि अगर 2-2.5 करोड़, मान लो कि एक मैच से 2-2.5 करोड़ का नुकसान अगर आईसीसी को होता है, तो फिर आईसीसी के पास भी जो उसका हक है, जो उसके पास राइट्स है, फिर वो राइट्स के अकॉर्डिंग जो है वो सैंक्शंस और तमाम चीज वो लगाएगा। क्योंकि अगर पीसीबी नुकसान झेलने के लिए तैयार है, मुझे ऐसा लग रहा है पीसीबी को ये A to Z पता है, मोहसिन नकवी को ये A to Z पता था कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो आईसीसी क्या क्या कर सकता है मेरे साथ। बावजूद इसके, यानी कि ऑप्शन बी दिमाग में हो सकता है कि पीसीबी ने रखा हो। आप ये भी समझो भाई, अगर कोई बोल रहा है कि हम नहीं खेलेंगे तो उसको नुकसान का तो पहले पता होगा, पीसीबी को भी नुकसान का पता होगा, आईसीसी को भी नुकसान का पता है ना। अब जब आईसीसी को नुकसान का पता है तो वो हर हाल में चाहेगा कि ये नुकसान उसको ना हो, और वो भी तब जब अभी टूर्नामेंट शुरू होने में यार 5 दिन बाकी रह गए अब। मतलब आप समझो ना, आज 2 तारीख हो गया, 7 तारीख से तो टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। आज तो पाकिस्तान की टीम कोलंबो के लिए रवाना हो जाएगी, मतलब वहां से, लाहौर से। तो अब ये 5 दिन का ये जो मैचडअप है टोटल, क्योंकि मैच तो होना है 15 फरवरी को, 13 दिन अभी भी आईसीसी के पास बाकी है। और अगर पीसीबी और ये जो मामलात हैं, अगर ये खत्म नहीं होता है, ये सुलझता अगर नहीं है तो उलझता जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का होने वाला है तो वह ब्रॉडकास्टर का और आईसीसी का नुकसान होने वाला है, सबसे ज्यादा। अब आप समझिए इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल क्रिकेट पे बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत ज्यादा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एक्चुअली में
कि पाकिस्तान इसके बाद यू टर्न तो नहीं मारता है, क्योंकि उन्होंने तो बोल तो दिया है। मुझे याद है एशिया कप का वो मुकाबला आई थिंक ओमान के साथ था, होटल से बाहर नहीं निकल रहे थे, बोल रहे थे कि मैच रेफरी को जो है वो हटाओ तभी खेलेंगे। लेकिन बाद में 1 घंटे के बाद जो है मैच भी शुरू हुआ था, पाकिस्तान की टीम आई थी और उसके बाद मुकाबला भी खेली थी और वो मैच बहुत अच्छे तरीके से हुआ भी था। मैच रेफरी जो है एंडी पाइक्राफ्ट, वो भी फाइनल में ही मैच रेफरी था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, यानी कि तब उस प्रोटेस्ट का कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन वो एशिया कप था, अब जो है T20 वर्ल्ड कप है और यहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने ही ये पूरा बताया है उसने। तो आई थिंक कि सरकार, जो पाकिस्तानी सरकार है, उससे तो पूछ के ही काम किया होगा ना। मतलब पीसीबी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में बात हुई होगी कि हमें देखिए इतना तो नुकसान झेलना पड़ सकता है, और अगर वो चीज उठाने के लिए मोहसिन नकवी या पीसीबी पूरी तरह से तैयार है, तो अब आप ये समझिए कि आईसीसी और पीसीबी के बीच में जंग छिड़ चुकी है, ऑलरेडी जंग छिड़ चुकी है। और इसका ये जंग खत्म कैसे होगी, आई डोंट नो, क्योंकि ब्रॉडकास्टर सिर पे चढ़ा रहेगा आईसीसी के, बहुत भयंकर वाला। लिटरली आप समझ भी नहीं सकते हैं कि इस समय ब्रॉडकास्टर के ऊपर क्या क्या बीत रहा होगा। वो तो डायरेक्ट आईसीसी को फोन लगाया होगा, भाई ये क्या तमाशा, मैं क्या देख रहा हूं मैं, ये तो ब्रॉडकास्टर वहां पे बोल रहा होगा आईसीसी को फोन करके। अब आईसीसी ने जो कल की प्रेस रिलीज जारी की है वो भी मैंने पूरी तरह से पढ़ी हुई है, अंग्रेजी पढ़ना आता है हमको बहुत अच्छे से, बहुत पढ़ा है मैंने, ध्यान से पढ़ा है। वहां पर भी आईसीसी का यही कहना है कि ग्लोबल लेवल पे अगर आप क्रिकेट में कुछ इंपैक्ट नहीं देखना चाहते, उसका बुरा असर ना हो, तो आप मैच खेलिए, एक बार फिर से विचार करिए। अदरवाइज तो सैंक्शंस वगैरह लगेंगे ही लगेंगे। वो साफ तौर पे चौथे पैराग्राफ में था आई थिंक लिखा हुआ वो चीज। तो बाद बाकी ये जो फाइन और तमाम वाली चीजें हैं, वीडियो मैंने बनाई हुई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर कोई नदी में कूद रहा है तो उसको पता है कि हम डूब जाएंगे, तो बावजूद अगर उसके, तो ऑप्शन बी है। कहने का यह मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास शायद ऑप्शन बी ऐसा दिमाग में सोच के रखा होगा। अगर नहीं रखा होगा तो फिर तो यह बेवकूफ़ी है, और अगर सोच के रखा हुआ है तो फिर मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्रिकेट जो है ना, अब यहां से पूरी तरह से बदलने वाला है। और इसका बुरा असर क्या होगा, अच्छा असर क्या होगा, मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में हम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन ये ओवरऑल जो एस्टिमेट मैंने आपको बताया, क्रिकबज की रिपोर्ट आप भी उठा के देख लीजिएगा, वहां पर उसने बताया कि 20 से 22 मिलियन का जो है वैल्यू होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच का। लेकिन ये इंडियन में 200 करोड़ मैंने आपको बता दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई जो अखबार है द एज, उसने बताया कि 250 मिलियन का होता है। अब आप समझिए कि 250 मिलियन कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा। मतलब इंडियन करेंसी में ये 2290 करोड़ के आसपास में बैठता है। मतलब मान के चलिए 2300 करोड़, अरे 2000 करोड़ ही मोटा मोटी रखिए। इतना ज्यादा नुकसान, मतलब बहुत 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 ज्यादा ही है ये। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।